तो एक तरफ राज्यसभा के सभापति का संसद परिसर में ही खुलेआम मजाक उड़ाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद जोशी जो है बड़ा बयान देते नजर आए, क्योंकि विपक्ष लगातार न सिर्फ उपराष्ट्रपति का सभापति का यहां पर अपमान करते राज्यसभा के, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौन फोटो लेकर भी पहुंचे थे। अब लोकसभा में प्रहलाद जोशी कहते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का यह सीधे तौर पर अपमान है, विपक्ष ने पीएम का अपमान किया है और अपमान करने वालों पर कार्रवाई हो। चुनाव में हार से परेशान है विपक्ष और जनता ने विपक्ष को सबक सिखाया है। पीएम के फोटो को मॉर्फ यहां पर किया गया था, उसे लेकर यहां पर विपक्ष के नेता पहुंचे थे, जिसे लेकर प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है। मॉर्फ फोटो लेकर संसद में पहुंचना यह सबसे बड़ा सवाल है। जो असंसदीय व्यवहार यहां पर किया गया है, विपक्ष जो है वो उन तमाम गरिमाओं को तोड़ रहा है जो संसद में होनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसे माफ करके माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लाया है, ये बहुत ही खंडनार्ह है सर। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। जिन लोगों को जनता ने अभी जो चुनाव हुआ इसमें इनका जो स्थिति क्या है उनको पता चल गया है। इनको जनता ने पूरा सबक सिखाया है। ये तो हारने का जो डेस्परेशन है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का ये फोटो मार्फ करके ऐसे अपमान कर रहे हैं। लोग इसको सबक सिखाया है। जो लोग हारे हैं चुनाव में, जो बुरी तरह से हार गए हैं, वो लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। ये जो जनता ने, भारत के जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व को स्वीकारा है। ऐसे व्यवहार करने से अभी जो इधर उधर चुन के आ रहा है 2-3 राज्य में, उस राज्यों से भी इन लोगों को फेंक देते हैं सर। ये जो कर रहे हैं, ऐसे जो मार्फ फोटो ला रहा है, ये तो मैं पूरा खंडन करता हूँ। पूरा सदन इसको खंडन करते हैं सर। तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ऐसे फोटो लाया है उन लोगों से कार्रवाई होना चाहिए सर। बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है और विपक्ष के इस व्यवहार पर उन्होंने कहा है कि विपक्ष का व्यवहार दुखी करने वाला है। हमारी सरकार गिराना ही सिर्फ गठबंधन का लक्ष्य है। कुछ दल सुरक्षा में सेंध तक का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। सभी में सुरक्षा चूक मामले की निंदा करनी चाहिए। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है कि सभी दलों को जहां पर एक साथ खड़े होना चाहिए था, वहां सभी इसका विरोध कर रहे हैं। आपत्ति कि 2023 की ये अंतिम मंगलवार की बैठक है संसद के लिए, और अभी जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी के सांसदों से भरता है। 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें जहां आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री पहुंचे थे संसदीय दल की बैठक में। उन्होंने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष का ये रवैया समझ से परे है, क्योंकि जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए, सफल चर्चा होनी चाहिए, वो सफल चर्चा होती नजर नहीं आ रही है। और ये इस साल का आखिरी सत्र है, हम ये कहेंगे, तो इसको और कितना प्रोडक्टिव बनाना था, इस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए था। और इस बात का जिक्र भी किया प्रधानमंत्री ने कि विपक्ष का सिर्फ लक्ष्य ये है कि सरकार कैसे गिरा दी जाए, और इसी को लेकर विपक्ष लगातार मंथन करता है। और प्रधानमंत्री ने तमाम अहम बातें भी इस बैठक में कही। बड़ी खबर आपको बताएं, गठबंधन पर केसी त्यागी ने सवाल उठाए। बिना योजना बीजेपी को हम नहीं हरा सकते हैं, बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है, ये केसी त्यागी कहते नजर आ रहे हैं। इंडी गठबंधन को लेकर जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार बहुत अपने आप को मजबूत बताता है, तो वहीं उसके नेता ही सवाल उठा देते हैं और कहते हैं कि बीजेपी मजबूत है और बिना प्लानिंग आप नहीं जीत सकते। संसद में सुरक्षा के मामले में हुई चूक को लेकर के विपक्षी सांसद गृह मंत्री का वक्तव्य चाहते हैं, जो संवैधानिक, लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के अनुरूप है। इतने ऊंचे पैमाने पर आजाद भारत में कभी सांसदों का निष्कासन नहीं हुआ। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये तानाशाही से भरा हुआ फैसला है।
सर, इंडिया ब्लॉक की आज दिनों बाद मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन उससे पहले कुछ बयान भी आए हैं। टीएमसी के एक नेता का बयान है, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी से लीड कर सकती हैं इंडिया ब्लॉक को। प्रधानमंत्री पद के लिए अभी हम नहीं नामित कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक को लीड किया जा सकता है। कोई एक चेहरा चाहिए जो नेतृत्व करे इसका। सुश्री ममता बनर्जी ने कल अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए किसी की उम्मीदवारी को तय नहीं किया जाएगा, चुनाव के बाद नेता चुना जाएगा। एक पोस्टर लगा पटना में नीतीश कुमार को चाहिए कि एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से ठीक पहले। नीतीश कुमार जी के द्वारा जो सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाए गए हैं वो समूचे विमर्श का और विपक्ष का इस समय स्लोगन बन गया है। लिहाजा उसी निश्चय को दोहराने के लिए इस प्रकार के पोस्टर के जरिए पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जी, आज की मीटिंग को लेकर आपको क्या लगता है कि कुछ पे बात मीटिंग सक्सेसफुल होगी? सभी सीनियर लीडर और पार्टी के अध्यक्ष वर्तमान सरकार के रवैयों को लेकर के परेशान हैं। किसानों के, गरीब लोगों के सवाल उनके जहन में हैं। लिहाजा इस बैठक के नतीजे सकारात्मक निकलेंगे। आपने कल एक बात कही, हालांकि एक चैनल पे कि या तो अभी मिल लो या जेल जाकर मिलोगे, तो आपको लगता है कि अभी समय? ये मेरा पुराना अनुभव है